अक्सर जब हम फिज़िकल एजुकेशन की बात करते हैं और इसमें एक टर्म है फिज़िकल एजुकेशन के अंडर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में टैक्टिस। तो टैक्टिस को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि टैक्टिस में 2-3 चीज़ें हैं, एक टेक्निकल स्किल है, एक टेक्निकल नॉलेज है, एक टैक्टिकल स्किल है, टैक्टिकल एक्शंस हैं। तो ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग हो जाता है कभी-कभी स्टूडेंट्स के लिए कि एक्चुअली वो बात किस चीज़ की कर रहे हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं टैक्टिस की और उसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि ये टैक्टिस होता क्या है, इसके क्या एम्स हैं और इसमें थोड़ी-सी बात पे हम खत्म करेंगे कि टैक्टिकल एक्शन क्या होता है, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो whenever you are going to talk about tactics, you can say that tactics is an art of competing. जभी भी किसी भी कंपटीशन में आपको खुद को रिप्रेजेंट करना है, अपनी टीम को रिप्रेजेंट करना है, तो वहाँ पे ये टैक्टिस बहुत ही ज़्यादा काम आती है कि हाउ ब्यूटिफुली यू आर जस्ट डिफेंडिंग एंड डूइंग द ऑप्टिमम लेवल ऑफ थिंग्स टू गेट विक्ट्री इन दैट पर्टिकुलर गेम और कॉम्पिटिशन। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि tactics is the action which is used before and during competition for successful participation of an event. कभी भी आप कहीं भी जा रहे हैं तो ये टैक्टिस आपकी ऐसा नहीं है कि ये बिफोर गेम आपको बस अप्लाई कर देनी है, आपको पेपर पे थियोरेटिकली कोई चीजें पढ़ लेनी है। नो, दैट इज नॉट लाइक दैट। यू हैव टू गो थ्रू द प्लान बिफोर एंड ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन फेज ऑल्सो। अभी कभी कभी क्या होता है कि whenever we talk about tactics, there are two terms which are interchangeably used, but some people just misunderstood it. That is called strategy. So here, when we talk about strategy and tactics, you have to always keep in mind that strategy is the overall planning for any competition or event which could be going to be successful. It is the planning. हम बात कर रहे हैं, हम अपने प्लेयर्स को सेट कर रहे हैं कि किसकी क्या पोजीशन है, हम उन्हें मेंटल ट्रेनिंग दे रहे हैं। इट कुड बी एनीथिंग रिलेटेड टू दैट कंपटीशन, दैट इज अ सॉर्ट ऑफ प्लान। पर यही प्लान जब हम एग्जीक्यूट कर देते हैं ड्यूरिंग द मैच और कॉम्पिटिशन पीरियड, व्हेन द पर्सन और द एथलीट इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट प्लानिंग, दैट इज कॉल्ड टैक्टिस। ये इतना सा डिफरेंस होता है एंड यू हैव टू कीप इट इन माइंड। जब भी हम टैक्टिस की बात करते हैं तो इसके कुछ एम होते हैं और ये जो एम है ये स्पोर्ट्स और गेम्स जो है वो जैसे जैसे डिफर करता है, अकॉर्डिंगली दीज टैक्टिक्स आर गोइंग टू बी चेंज और द एथलीट इज गोइंग टू यूज इन द पर्टिकुलर टास्क। अब आप जब भी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की बात करोगे तो वहां पे आपको बहुत सारे गेम सीखने को मिलेंगे। इट कुड बी इंडिविजुअल गेम, इट कुड बी द कॉम्बैट और डुअल गेम्स, इट कुड बी द टीम गेम्स। तो ऐसी किसी किसी कंडीशंस में क्या होता है, ये टैक्टिक्स कभी कभी ओपोनेंट के अपोज में भी यूज होती है और कभी कभी उसको हिंड्रेंस क्रिएट करने के लिए टैक्टिक्स का यूज किया जाता है और कभी कभी ये टैक्टिक्स ओपोनेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए भी किया जाता है। इसमें अंतर क्या है? हिंड्रेंस क्रिएट करना मतलब जब भी आप साइकिलिंग की बात कर लो, वॉकिंग है, स्विमिंग है, रनिंग है, इन सच केसेस you have to create that kind of hindrance. You have to overcome that particular athlete and you have to just go forward, or you have to do your best for creating that mental or physical hindrance with which you are going to conquer. कभी कभी हमें ये इन्फ्लुएंशियल करना पड़ता है, हमें ये टैक्टिक्स को ओपोनेंट के खिलाफ उसे इन्फ्लुएंस करने के लिए करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम बात करें जिम्नास्टिक्स की, तो यहाँ पर आपको उसको इन्फ्लुएंस करना होगा कि यू आर द बेस्ट एंड यू आर गिविंग योर बेस्ट इन द इवेंट और एनी ऑफ द कॉम्पिटिशन। तो ऐसे ही कुछ कुछ अलग अलग गेम्स होते हैं, कॉम्बैट गेम्स में होता है, ऐसे ही कुछ टीम गेम्स में होता है कि हमें अकॉर्डिंगली एज पर द सिलेक्शन ऑफ गेम वी हैव टू जस्ट गो विद द हिंड्रेंस और द इन्फ्लुएंस। अब जब हम इस टैक्टिक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर किसी भी प्लेयर को जब आप इन्फ्लुएंस करोगे या हिंड्रेंस क्रिएट करोगे तो इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर एथलीट और द टीम इन अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव वे। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि हमारे मोटर एक्शंस को हमें रेगुलेट करना है थ्रू द प्रॉपर टैक्टिक्स।
और ऐसा होता है कि कभी-कभी जजमेंट और डिसीजन भी ये जो हम टैक्टिस यूज़ कर रहे हैं, उससे उसके जो है ना उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो वी हैव टू कीप दैट आल्सो इन माइंड। तो ये तो बात हो रही है टैक्टिस की और स्ट्रैटेजी की, और विथ व्हाट प्लानिंग वी आर जस्ट गोइंग टू compete इन द गिवन इवेंट और कंपटीशन। अब हम बात करते हैं कि टैक्टिकल एक्शन क्या होता है। तो टैक्टिकल